आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर की ये हरकत से शिवी चौंक कर राजवीर को देखने लगती हैं। वही राजवीर भी शिवी के चेहरे के देखने लगता है तो शिवी ने अपनी पलकें झुका लेती है। शिवी के इस अदा पर राजवीर को बहुत प्यार आने लगता है। राजवीर शिवी के माथे पर अपने होंठ रख देते हैं। राजवीर के होठों के एहसास से शिवी की आंखें बंद हो जाती हैं। राजवीर शिवी के माथे से अपने होंठ हटा फिर से शिवी को देखने लगता है तो इस बार राजवीर की नज़र शिवी के लाल होठों पर जाती है, जिसे देख उसके दिल में खलबली मच जाती है। राजवीर धीरे धीरे शिवी के होठों के तरफ झुकने लगता है। शिवी को राजवीर की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिसे उसके दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। राजवीर शिवी के होठों पर अपने होंठ रख देता है। उसके ऐसा करते ही शिवी राजवीर के शर्ट को कस के पकड़ लेती है। राजवीर शिवी के होठों को अपने होठों के बीच लेकर उसे बड़े शिद्दत से चूम रहा था। वही शिवी धीरे धीरे उसका साथ दे रही थी। लगभग 5 मिनट के किस के बाद शिवी की सांसें उखड़ने लगती हैं तो राजवीर शिवी के होठों से अलग होता है। राजवीर शिवी से अलग होकर उसे देखने लगता है तो शिवी की आंखें बंद और चेहरा लाल हो गया था। वही उसने अभी राजवीर के शर्ट को कस के पकड़ रखा था। शिवी को जब महसूस होता है कि राजवीर उसे अलग है तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही उसकी नज़र राजवीर के नज़रों से मिलती है। शिवी एक बार फिर अपनी पलकें झुका लेती है तो राजवीर उसके माथे को चूम, तुम्हारे चेहरे पर ये शर्म की लाली तुम्हें और खूबसूरत बना देती है। उसकी बात सुन शिवी उसके सीने लग जाती हैं तो राजवीर मुस्कुरा देता है। दोनों डिनर करके अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अगली सुबह राजवीर और शिवी दोनों तैयार होकर घर से निकल जाते हैं। जब राजवीर और शिवी गाड़ी के बैक सीट पर बैठे हुए थे वही ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। राजवीर ड्राइवर को सबसे पहले गाड़ी शिवी अस्पताल लेने बोलता है। गाड़ी में शिवी राजवीर को देख, पक्का आप अकेले जाना चाहते हैं? उसके सवाल पर राजवीर, हाँ शिवी, आप अच्छे से कर लेंगे ना? राजवीर उसे देख, शिवी मैं कर लूँगा अच्छे से, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम बस अपने काम पर ध्यान देना। कुछ देर बाद शिवी का अस्पताल आ जाता है तो ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। शिवी राजवीर के तरफ देखने लगती है तो राजवीर, जाओ, इतना बोल वो उसे जाने का इशारा करता है तो शिवी राजवीर का चेहरा थाम उसके माथे को चूम, ऑल द बेस्ट, इतना बोल वो मुस्कुरा के गाड़ी से उतर जाती हैं तो राजवीर भी मुस्कुरा देता है। शिवी राजवीर को बाय कर अस्पताल के अंदर जाती हैं। राजवीर भी ड्राइवर को गाड़ी अपने ऑडिशन हॉल के तरफ लेने बोलता है तो ड्राइवर गाड़ी घुमा लेता है। कुछ देर बाद राजवीर की गाड़ी ऑडिशन हॉल के बाहर रुकती है और राजवीर गाड़ी से उतर अंदर बढ़ जाता है। शिवी अस्पताल में आती हैं तो उसे देख सब खुश हो जाते हैं। शिवी सबसे पहले चेंजिंग रूम में जाकर अपना यूनिफॉर्म पहन अपने सुपरवाइजर से मिलने जाती हैं। शिवी जो देख उसकी हेड नर्स भी खुश हो जाती हैं। वही रोजी जैसे ही शिवी को देखती है जल्दी से उसके गले लग जाती हैं। शिवी उसे अलग होती है तो सब उसके हालचाल पूछने लगते हैं, जिस पर शिवी सबको बताती है कि वो ठीक है। तभी वहाँ एक नर्स और आती है। उसे देख सबका मुंह बन जाता है तो वही वो नर्स सबको देखती है और उसकी नज़र शिवी पर थम जाती है। वो नर्स शिवी को ऊपर से नीचे तक घूरती है, फिर अपनी ड्यूटी का पता कर वहाँ से चली जाती हैं। उसके जाने के बाद शिवी, ये नहीं है क्या? उद्धरण चिन्ह। शिवी के सवाल पर रोजी टेढ़ा मुंह बना, हाँ रमेशा नाम है, बहुत अकड़ है इसे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी, ऐसा क्यों बोल रही हो? रोजी उसके साथ बाहर निकलते हुए, इसे लगता है इसके जैसा कोई है ही नहीं, इसे अपनी खूबसूरती पर कुछ ज़्यादा घमंड है। उसकी बात सुन शिवी, खूबसूरत है तो घमंड होगा ही। रोजी, काहे की खूबसूरत, इसे ज़्यादा तो तुम खूबसूरत हो। उसकी बात सुन शिवी उसे देख मुंह बना लेती है तो रोजी, सच में? शिवी, काम करे। रोजी, हाँ, पर तुम पहले डॉक्टर आशीष से मिलो। उसकी बात सुन शिवी अपना सिर हिला डॉक्टर आशीष के कैबिन के तरफ बढ़ जाती हैं तो वही रोजी मुस्कुराने लगती हैं। शिवी डॉक्टर आशीष के कैबिन के बाहर आकर नॉक करती है और अंदर से आवाज़ आने पर अंदर चली जाती हैं। डॉक्टर आशीष जो कि कैबिन में अपने चेयर पर बैठ एक फाइल पढ़ रहे थे। शिवी अंदर आकर उनके सामने खड़े होकर, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर आशीष जैसे ही शिवी की आवाज़ सुनते हैं वो झट से अपना सिर उठा देखने लगते हैं। शिवी को अपने सामने देख डॉक्टर आशीष खुश हो जाते हैं। डॉक्टर आशीष जल्दी से अपनी चेयर से खड़े होकर शिवी के पास आकर, शिवी तुम कब आई? शिवी मुस्कुरा के, सर बस आज से ही वापस ज्वाइन किया है। उसकी बात सुन डॉक्टर आशीष खुश हो जाते हैं। डॉक्टर आशीष खुश होकर, ये तो बहुत अच्छा हुआ। उसकी बात सुन शिवी मुस्कुरा रही थी तभी उनके कैबिन में रमीसा आती है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन शिवी और शिया। रमीसा बिना नॉक किए अंदर आई थी, जिस वजह से डॉक्टर आशीष उसे घूरते हुए, नॉक करना चाहिए ना, ये वो लगभग डांटते हुए बोलते हैं तो रमीसा को थोड़ा बुरा लगता है। रमीसा, वो सर आपका पेशेंट विजिट का टाइम हो गया है। उसकी बात सुन डॉक्टर आशीष, तुम जाओ, मैं आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन रमीसा जाने लगती हैं पर जाते हुए वो शिवी को घूरते हुए जाती हैं। डॉक्टर आशीष शिवी से,
चलो शिवी तुम मेरे साथ। उसकी बात सुन शिवी अपना सिर हिला उसके साथ कैबिन से बाहर आती है। डॉक्टर आशीष वार्ड में जाने लगते हैं, तभी रमिसा उनके साथ आने लगती हैं। तो डॉक्टर आशीष उसे रोक, तुम नहीं, शिवी मेरे साथ चलेगी, तुम जाकर दूसरा काम देखो। इतना बोल वो शिवी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, तो रमिसा उन्हें देखती रह जाती हैं। तभी एक आवाज़ आती है, देख क्या रही हो। आवाज़ सुन रमिसा पलट के देखती है तो रोजी खड़ी थी। रोजी रमिसा के पास आकर, डॉक्टर आशीष हमेशा शिवी को ही अपने साथ रखते हैं क्योंकि वो बेस्ट नर्स है। इतना बोल वो वहां से चली जाती हैं, तो रमिसा भी गुस्से से अपना पैर पटक वहां से चली जाती हैं। शिवी आज इतने महीनों बाद अस्पताल आई थी, जिस वजह से सारा स्टाफ बहुत खुश था। सब आज साथ में बैठकर लंच कर रहे थे, जहां सब शिवी को उसे कितना याद किया ये बता रहे थे। वही बैठी रमिसा ये सब सुन बस शिवी को घूर रही थी। सारी नर्स वही बैठी लंच करने लगती हैं। तभी डॉक्टर आशीष वहां आते हैं। डॉक्टर आशीष को देख सारी नर्स की नज़र शिवी पर जाती है। डॉक्टर आशीष वहां आकर सारे स्टाफ को देख, आज मैं भी आप सबके साथ लंच करूंगा। उनकी बात सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो डॉक्टर आशीष, क्या हुआ, क्या मैं आप सबके साथ लंच नहीं कर सकता? उनकी बात सुन रोजी, बिल्कुल कर सकते हैं सर। वो सब आप आज से पहले आपने कभी हमारे साथ लंच नहीं किया है, तो क्या आज कोई खास बात? इतना बोल वो शिवी की तरफ इशारा करती है। तो उसकी बात सुन डॉक्टर आशीष थोड़े सा कपका जाते हैं। वही बाकी सब हंसने लगते हैं। तभी शिवी सबको चुप कराते हुए, चुप करो तुम सब। इतना बोल वो डॉक्टर आशीष को देख, डॉक्टर आप बैठिए और हमारे साथ लंच कीजिए। उसकी बात सुन डॉक्टर आशीष मुस्कुरा के उसके सामने बैठ जाते हैं। जहां डॉक्टर आशीष की नज़र शिवी पर थी, तो वही सबकी नज़र डॉक्टर आशीष और शिवी पर ही थी। वही शिवी इन सबसे अनजान अपना लंच शांति से कर रही थी। वही ये सब देख रमिसा को बहुत गुस्सा आ रहा था। लंच के बाद शिवी राजवीर को कॉल करती है, पर राजवीर कॉल नहीं उठाता है। शिवी सोचती है शायद ऑडिशन में बिजी होगा, इसलिए वो घर जाकर बात करने का सोचती है। शिवी फिर से अपने काम में लग जाती हैं। शाम को शिवी अपना काम खत्म कर जल्दी जल्दी निकलने लगती हैं, क्योंकि वो 2-3 बार राजवीर को कॉल कर चुकी थी, पर वो कॉल नहीं उठा रहा था। शिवी अपना यूनिफॉर्म चेंज कर जल्दी जल्दी अस्पताल के बाहर निकल जाती हैं। शिवी बाहर आकर जल्दी से टैक्सी देखने लगती हैं। तभी वहां डॉक्टर आशीष अपनी गाड़ी लेकर आते हैं। शिवी उन्हें देख चौंक जाती हैं। डॉक्टर आशीष शिवी से, शिवी क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिवी उन्हें देख, वो मैं टैक्सी के लिए रुकी हूँ। डॉक्टर आशीष, टैक्सी रहने दो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसकी बात सुन शिवी थोड़ा हिचकिचा जाती हैं, क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाहती थी कि वो राजवीर के साथ रहती है। शिवी मना करते हुए, नहीं डॉक्टर वो, मैं चली जाऊंगी। उसकी बात सुन डॉक्टर आशीष, शिवी बैठ जाओ, शिविन तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। उनकी बात सुन शिवी कुछ बोलती उसे पहले वहां एक और गाड़ी आकर रुकती है। शिवी गाड़ी देख समझ जाती है कि वो राजवीर की है। शिवी डॉक्टर आशीष से, वो मेरी गाड़ी आ गई, बाय। इतना बोल वो जल्दी से वहां से अपने गाड़ी के पास जाकर बैक डोर खोल बैठ जाती हैं। शिवी गाड़ी में बैठ ड्राइवर को देख, जल्दी चलिए। उसकी बात सुन ड्राइवर अपना सिर हिला गाड़ी आगे बढ़ा देता है। तो वही डॉक्टर आशीष शिवी को किसी के गाड़ी में जाते देख शॉक थे। आशीष खुद से, शिवी की गाड़ी? इतना बोल वो उस गाड़ी को देखने लगते हैं जिसमें शिवी गई थी। ड्राइवर गाड़ी फार्म हाउस के सामने रोकता है, तो शिवी गाड़ी से उतर जल्दी से घर के अंदर बढ़ जाती है। शिवी बिना यहाँ वहाँ देखे सीधा राजवीर के कमरे की तरफ भागती है। शिवी जैसे ही राजवीर के कमरे में आती है, राजवीर वही बेड पर बैठा हुआ था। शिवी को देख राजवीर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, तो शिवी भागकर उसके पास आती है। शिवी उसके सामने खड़े होकर हाँफते हुए, क्या हुआ? उसके सवाल पर राजवीर झट से उसके सीने से लग जाता है। शिवी को कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो राजवीर की पीठ से हिलाने लगती हैं। वही राजवीर और कसके शिवी को पकड़ बोलता है, मुझसे नहीं होगा। उसकी आवाज़ में घबराहट महसूस कर शिवी को कुछ नहीं बोलती है। वो बस राजवीर को शांत करने की कोशिश करती है। शिवी राजवीर को बेड पर बैठा उसे पानी देती है पीने, फिर उसे पूछती है, अब बताए क्या हुआ? उसके सवाल पर राजवीर उसके वैसे ही करीब कर लेता है। शिवी खड़ी थी और राजवीर बैठा हुआ था। उसने शिवी को कमर से पकड़ रखा था और उसका सिर शिवी के पेट पर लगा हुआ था।